चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि याद है जब मैंने ईरान को डील करने या हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। यहाँ वो 26 मार्च को दिए गए अपने अल्टीमेटम का जिक्र कर रही थे। समय तेजी से निकल रहा है, 48 घंटे बाद उन पर नरक टूट पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एलडीएफ सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केरल में भाजपा के नेतृत्व में राजग सत्ता में आएगा। पठानमथिट्टा जिले में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की एक रैली में बोलते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केरल में लेफ्ट शासन को अलविदा कहने के लिए एक मजबूत मूड का संकेत दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने के लिए नहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उन पर लगाए गए आरोपों को झूठा और सोचे समझे अभियान का हिस्सा बताया। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी न करें और एलपीजी सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग से बचें। समाचार एजेंसी के दावे के अनुसार संयंत्र में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बुशहर दक्षिणी ईरान में फारसी की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये देश का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी धर्मों का अपमान करती है, वो दूसरों के धर्मों का सम्मान नहीं करते, केवल अपना बनाया हुआ धर्म दूसरों पर थोपते हैं। बैंक ने मार्च तिमाही के लिए अपने बिजनेस अपडेट में बताया कि बैलेंस शीट में मजबूत बढ़ोतरी जारी रही, भले ही जमा राशि में थोड़ी कमी आई हो। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बैंक की शेयर की बात करें तो 750 रुपए के स्तर पर है। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर साल एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिका या स्तर से जुड़े योग्यता आधारित कोर्स पूरे करें, जो उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में भी दिखेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। हिमंता ने राहुल को रजिस्टर्ड पागल कह दिया है, साथ ही कहा कि वो एक क्रेजी इंसान है जो कुछ भी कह सकता है। होर्मुज से एक और भारतीय एलपीजी टैंकर गुजरा है। इस पर ईरानी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारत और विशेष रूप से गुजरात का हमारे साझा इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दूतावास ने ये गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी के एक पोस्ट के जवाब में लिखा। राहुल गांधी ने कहा, कौन सा पिता अपने बच्चों की रक्षा करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन समस्या ये है कि आपने ऐसे कृत्यों की इजाजत दी है जिनके लिए अब सुरक्षा की आवश्यकता है। आपने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए सुरक्षा की जरूरत है। बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों से खलिहान तक फसलें चौपट हो रही हैं। कटाई के लिए तैयार रबी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन इसी बीच अचानक आंधी पानी ने खेतों से लेकर मंडियों तक नुकसान पहुंचाया है। कहीं जगह खड़ी फसल गिर गई है तो कहीं कटी हुई उपज भीग कर खराब हो गई है। फलों की खेती भी अछूती नहीं है। आम और लीची को नुकसान है। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण फल झड़ने लगे हैं, जिससे उत्पादन घट सकता है। ये किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगा। खतरा आगे भी बरकरार है। खेतों में खड़ी फसलों के साथ मंडियों में खुले में रखी गेहूं की बोरियों भी बारिश की चपेट में आ गईं। पंजाब कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ के अनुसार अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन प्रारंभिक आकलन में सिर्फ 2 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि ने 1 लाख एकड़ से ज्यादा में फसलों को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका लाभ 2029 के आम चुनावों से ही मिलेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतभेदों से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी है। ये सभी सहायक मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता थे। इसके साथ ही मतदान केंद्र तक मतदाताओं की सुगम पहुंच को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 321 मतदान केंद्रों को शिफ्ट करने का भी फैसला लिया है। आयोग ने ये फैसला शनिवार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर किया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर केरल के वांडूर में 5 लोगों ने हमला बोल दिया। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। थरूर के सुरक्षाकर्मी रतीश केपी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। ये घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 पर वांडूर के थिरुवली के पास चल्ली थोड़े में हुई। इस बीच थरूर ने एक्स पोस्ट में कहा कि घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस वर्ष ईपीएफ खाता धारकों को इस वर्ष के ब्याज की रकम उनके खाते में रिकॉर्ड समय के भीतर जमा कराने की पूरी तैयारी में है। इसके तहत ईपीएफओ की योजना है कि अप्रैल महीने से ही वर्ष 2025-26 के लिए घोषित 8.25% ब्याज की रकम जमा कराने की शुरुआत कर दी जाए और मई-जून तक सभी खाते में ब्याज का भुगतान जमा करा दिए जाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और उसके त्रिभाषा फॉर्मूले पर तमिलनाडु और केंद्र के बीच खींचतान वैसे तो कोई नई नहीं है, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मुद्दे को गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का एक गुप्त तरीका बताकर सियासी रंग देने की कोशिश की है। असम में लागू किए जा रहे समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया और आदिवासी समुदायों की स्थिति स्पष्ट की। सीएम शर्मा ने कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। उनकी ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को गोगामुख में हुई जनसभा के बाद आई है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शनिवार को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए केरलम में चल रहे अपने चुनावी अभियान के बीच लौट आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतदान वाले दिनों पर दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी कर रहा है। पेमेंट्स विजन 2028 के तहत केंद्रीय बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर है। इसी क्रम में गर्मियों में यात्रा में बढ़ोतरी से पहले रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायत निवारण सिस्टम को और कड़ा करने की योजना बना रहा है। इस कोशिश में एक अहम कदम रेल मदद ऐप के जरिए रजिस्टर की गई शिकायतों की रोजाना मॉनिटरिंग करना है, ताकि यात्रियों को जल्दी जवाब और बेहतर सुविधाएं मिल सके। देश की राजधानी दिल्ली का मुखर्जी नगर और नेहरू विहार इलाका वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से हजारों छात्र यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों इन इलाकों में रह रहे छात्र एलपीजी गैस की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। इसके लिए भारत नेट कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत ग्रामीण भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, जिसमें 6 अमेरिकी विमान नष्ट हो गए हैं और एक पायलट लापता है। ये घटना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई है, क्योंकि उन्हें अपनी मजबूत नेता की छवि बनाए रखनी है।